what is the difference between poor mindset, middle class mindset and rich mindset? पुअर क्लास जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा बिल को पे करने के लिए और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए स्ट्रगल करता है, उसको पाने की कोशिश करता है। मिडिल क्लास जो रहता है वो बिल अच्छे से टाइम पे हो जाए उसको मेंटेन करता है, उतना पैसा करता है कि क्रेडिट स्कोर अच्छे हो जाए ताकि वो चीज़ें ले सके, बिल समय पे दे सके और वो चीज़ें ले सके क्रेडिट स्कोर के थ्रू जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे पहले उसके पास सिंपल कार है तो वो लग्जरी कार लेने की कोशिश करेगा, टाइम पे EMI भरी जाए उसकी कोशिश करेगा, मेंटेन करता है एंड ट्राइंग टू बाय स्टफ्स विच कैन नॉट बी अफोर्डेड। एंड जो रिच क्लास पर्सन रहता है वो क्या करता है, मनी के बारे में सोचता है कि हाउ आई मल्टीप्लाई दिस मनी। जैसे ही उसके पास पैसा आता है वो सोचता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं। तो जब वो मल्टीप्लाई करने की सोचता है तो अगली बार उसके पास इतना पैसा आ ही जाता है कि वो अपने बिल भी दे सके, अदर स्टफ्स भी ले सके, जो नेसेसिटी हैं वो पूरी हो जाए, बट उसका पैसा उस आइडिया की वजह से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। तो जिसकी मानसिकता इस तरीके की होती है वो सुपर रिच की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इसी चीज़ को जो पुअर है वो भी फॉलो करें। अब बोलोगे कि मैडम पैसे तो रहते नहीं हैं, कैसे करें? अब मान लो किसी की 1000 रुपीज़ भी इनकम है, जो कि आज तो बहुत ही कम संभव है, इतनी कम तो रहती नहीं है, फिर भी अगर एक महिला गृहिणी भी अगर ये करना चाहे तो कर सकती है। क्या होता है, ये आदत की बात होती है। अगर आपके पास करोड़ रुपए है पर अगर आपको खर्च करने की आदत है तो उस समय भी आप उसी सिचुएशन में होगे जिस सिचुएशन में आज हो। तो ऐसा नहीं है, आपकी आदतों को मल्टीप्लाई करता है आपका पैसा। तो कोशिश कीजिए कि जब पैसा कम हो तभी अच्छी आदतें बना ली जाए। तो मान लो आपके पास 1000 रुपये भी हैं तो आप बोलोगे इतना तो किराने में और इन सब चीज़ों में ही खर्च हो जाता है, तो इसको हम बचाएं कहाँ से? बट कोशिश कीजिए इस बार 100 रुपये अलग निकाल के रखिए। और किस लिए रखिए कि इसको मल्टीप्लाई करना है। भले आप कोई भी छोटे से छोटा, आजकल तो बहुत कम अमाउंट में SIP हो जा, म्यूचुअल फंड जो है आप वो ले सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। पोस्ट ऑफिस पे जमा कर सकते हो, कहीं भी, या अपने पास खुद सेविंग करो जब तक कि उतना अमाउंट ना हो जाए कि आप उसको इन्वेस्ट कर सको। पर ये आदत डालो। इस आदत से क्या होगा, आपका दिमाग कैसे सोचने लगेगा, रिच व्यक्ति की तरह सोचने लगेगा, और एक ना एक दिन आप धीरे धीरे उस चीज़ में पहुंच जाओगे कि अब इस पैसे को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूं। और जिस दिन आपने ये राज जान लिया उस दिन आप रिच व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाओगे। मिडिल क्लास में भी मैं यही सलाह दूंगी कि पैसे को पहले मल्टीप्लाई कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरह से आपको रिच माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कराएगा। अगर आपकी सोच सिर्फ बिल भरने तक है या टाइम पे बिल भर सकूं, मेंटेन बस करने तक का है, तो शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका है कि मनी को मल्टीप्लाई करो। यही सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन माइंडसेट का अंतर रहता है पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास के व्यक्ति में। और हम मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, पॉजिटिव वीडियो में, जो आपकी भी मदद करे, आपकी फाइनेंशियली हेल्प करे, आपको हील करे। हर तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं कंडीशन, आपकी लाइफ अच्छी हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।